नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। दो पक्षों में हुए विवाद में एक की गई जान। आरोपी ने बुआ सहित दो भतीजियों पर किया एसिड अटैक। एक तरफा प्यार से जुड़ा है मामला। इंडियन ऑयल कंपनी पर पेट्रोल पंप संचालक ने लगाया नियम विरुद्ध कार्यवाही करने का आरोप और कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में गई एक की जान। मौत की खबर लगते ही घायल आरोपी अस्पताल से हुआ फरार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अलाबख्श कॉलोनी में मुबारक खान पिता मुहर्रम खान उम्र 65 वर्ष पंचर बनाने की दुकान संचालित करता है, जिसकी दुकान के सामने शिव कुमार साकेत नामक युवक खड़े होकर कुल्फी बेच रहा था। अधेड़ ने दुकान के सामने खड़े होने से मना किया, जिसके चलते दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कुल्फी बेचने वाले ने झगड़ा होने की जानकारी अपने भाइयों को दी, जिसके बाद भाई अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए दुकानदार पर सभी टूट पड़े। अपने बचाव के चलते वृद्ध दुकानदार ने शाहरुख नामक युवक पर डंडे से प्रहार कर दिया। अपने ऊपर वार होता देख शाहरुख खान ने बगल की दुकान पर रखा डंडा उठाया और अधेड़ के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे वृद्ध वहीं गिर गया। घटना के बाद शाहरुख घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल पहुंच गया। वहीं वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बात की खबर लगते ही आरोपी शाहरुख खान घायल अवस्था में ही अस्पताल से भाग निकला। घटना की जानकारी के बाद मौके में पहुंची पुलिस ने घटना के कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही भागे हुए हत्या के मुख्य आरोपी की भी तलाश जारी है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये एक मुबारक हैं, ये वहाँ रहते हैं घटनास्थल के पास में ही, और इनके पास में ही दो भाई रहते हैं, साहिल और शाहरुख। इनकी चिकन शॉप की दुकान है, ठेला लगाते हैं वो भी। तो इसके कारण से कुछ बात पे विवाद हुआ, ठेले वेले की बात पर से लेके लगाने को लेके। उसी बात पर से क्या हुआ कि इसने अपने नौकर से डंडा मांग के शाहरुख को साहिल ने ये मुबारक को मार दिया। एक डंडा इसको कुछ चोट लग गई थी और उसके बाद वो अपने घर पे ही लेट गया था। क्योंकि चोट कुछ ज़ाहिरा चोट ज़्यादा नहीं थी, इस कारण से घर वालों ने, परिवार के लोगों ने कोई थाने पे रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि जानकारी नहीं दी। करीब ये घटना है 2:30 बजे के आसपास दिन की। रात के करीब 7:45 बजे के आसपास मृतक का पुत्र थाने पहुंचा और उस बताया कि ऐसा ऐसा साहब हमारे पिता को मार दिया था दिन में और वो ऐसा लग रहा है कि मर गए हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, देखा तो वहाँ उनकी डेड बॉडी थी। पुलिस ने तुरंत अपनी जाँच कार्रवाई शुरू कर दी, उनके शव को उठा के अस्पताल भेज दिया पीएम के लिए और तत्काल तलाश की। जिनके ऊपर शंका व्यक्त की थी कि इनने साथ मारपीट की, उसमें से एक आरोपी राजेश मिल गया। दो जो भाई थे वो रहने वाले दीक्षा तकिया की तरफ के हैं, वो अभी पुलिस को नहीं मिले, उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने उसने पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है, कार्रवाई की जा रही है। एक घायल आरोपी फरार हो गया था। हाँ, उसमें जो एक साहिल और एक सोहेल है, वो शाहरुख है, वो दो अभी फरार है। एक राजेश नाम का आरोपी वो गिरफ्तार हो गया। घट गई तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, हमारे क्या पिताजी। घटना घट गई, बताइए घटना। अरे वो 5 लोग मिलकर मारे। पहले एक ठो अकेले यहाँ पर आया है, वहाँ मारने वालों का नाम जानते हो? हाँ, नाम साहिल है उसका, हाँ। का और का नाम उनकर साहिल लोग के भाई के। अच्छा ये बताइए, हाँ। उन्होंने क्यों मारा है तुम्हारे पिताजी को? अरे पापा बाहर बैठे थे, दारू पिए, जानते उनको ऐसे हो ही जाता है। बैठे थे, गाली वाली चल रही थी। हाँ। ओ आके हमारे पापा को तो मतलब गाली गलौज के चक्कर में उन्होंने मारना शुरू कर दिया है और मारने के बाद ये कहीं एक बेर मार चुके हैं, फिर दूसरा बेर मारे, फिर तीसरा बेर, 5वां बेर में मर गए हैं। हाँ जी, 5वां बेर में अंदर घुस के मारे हैं। तो पुलिस को नहीं बताया था? बुलाया? पुलिस आई थी, ले जा रहे हम लोग थे। 2 चक्कर बेचारे आ चुके हैं। पुलिस आ चुकी थी मतलब? हाँ, फिर बाद में फिर लास्ट में घुस के मारे हैं, फिर मर गए। मारने से ही मर गए हैं? हाँ। भाई ये बताइए, ये कौन है आपके? मेरे आदमी हैं। तो आप कहाँ गई थी? हम गए थे सतना। तो क्या इनके साथ हुआ बताइए? अब रहते तो बताते सर। नहीं, तब भी जब आई थी तब जिंदा थे? नहीं, कुछ नहीं बोल। अच्छा। 2-4 गिलास पानी पियाए हैं, फिर वो खत्म हो गया। वो लड़का रहा है, पानी वानी पिलाया, ये देखो ऐसे हल्दी रहे हैं। तो कोई मारपीट किया है इनके साथ? ये सामने मुर्गा की दुकान खोले, वही बिछिया के हैं। तो वो लोग क्यों मारे हैं? अब रहते तो जानते। नहीं तो पुराना कोई विवाद है ऐसा? कुछ नहीं रहा पुराना। क्या नाम है इनका? मुबारक अंसारी। क्या काम करते थे ये? कुर्सी
बिनते थे। कुर्सी बिनने का काम हाँ। करते थे। सब तो काम आप करते सुबह जब गई थी तब ठीक ठाक थे। सवेरे हमको बस स्टैंड साइकिल से छोड़ने गए हैं। और आए तो ये अभी पड़े मिले हाँ, आपको। आए तो ये तो यहाँ पे पड़े। कौन लेटा आया है इनको? वो अपने से आके काका बता पड़ गए हैं, तो फिर उठे नहीं। अच्छा, मारपीट कौन किए हैं? ये मोहल्ला वाले आपको कैसे पता चला कि मारपीट किए हैं? मेरे लड़का ये बताया है। फोन कर फरियादी ने नियम विरुद्ध कार्यवाही करने का आरोप इंडियन ऑयल कंपनी पर लगाते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन। फरियादी अतुल कुमार सिंह बैकुंठपुर में पेट्रोल पंप का संचालन करता है। इंडियन ऑयल कंपनी से पेट्रोल पंप संचालन हेतु विधिवत अनुशंसा प्राप्त की है। प्रार्थी के सहयोगियों द्वारा धोखे में रहकर एनआईएच का मामला किया गया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। फरियादी का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी बैंक, कंपनी आदि पर कार्यवाही हेतु 15 जून तक किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर उनके पेट्रोल पंप पर कार्यवाही की गई है। पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई है। आप खुद सुनिए पीड़ित की पीड़ा उसी की जुबानी। सिंह है, मैं ग्राम पलहान का रहने वाला हूं। बैकुंठपुर में श्री साईं फिलिंग स्टेशन के नाम से मेरा पंप चलता था। कुछ विरोधियों के कारण कंपनी ने हमारा लाइसेंस, एक केस चल रहा था एनआईए का, जिसके टर्मिनेट कर दिया। और अब जबकि कोरोना काल में सारी दुनिया बंद है, 1 तारीख को से लॉकडाउन खुला, 3 तारीख या कि 5 तारीख को ठेकेदार आते हैं और काम चालू कर देते हैं टैंक नोजल मतलब निकालने के लिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वो करिए, 10 तारीख या कि 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। हाई कोर्ट का एक आदेश है कि आप 15 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई ना करें। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें साजिश हमारे कुछ विरोधियों की है, जो कि हमको आर्थिक और मानसिक तरीके से परेशान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो यही हमने साहब से वो किया है कि हमको 15 तारीख तक का टाइम दें। और हमारा कंपनी के खिलाफ में एक वो भी चल रहा है पिटीशन, जिसका नंबर है 5339। तो यही है कि हमको थोड़ा सा समय चाहिए। कंपनी के लोग क्या समय देने के लिए कंपनी के लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हो? वो कह रहे हैं नहीं, हम अपना ये जो टैंक और ये है सब कुछ ले जाएंगे। एक तरफा प्यार में पागल 2 बच्चों के पिता ने बुआ सहित 2 भतीजियों पर किया एसिड अटैक, आरोपी गिरफ्तार। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पनासी निवासी उमाशंकर माझी, जो कि 2 बच्चों का बाप है, वह गांव की एक युवती से एक तरफा मोहब्बत करता था। आरोपी को जब पता चला कि युवती की शादी होने वाली है, तो उसने पहले शादी तुड़वाने का प्रयास किया। जब शादी तुड़वाने में सफलता नहीं मिली, तो आरोपी ने युवती के घर पहुंचकर छप्पर में चढ़ा और सोते समय उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, जिसके चलते साथ में सो रही 2 भतीजी भी एसिड का शिकार हो गई। इस घटना की जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों को हुई, तो रीवा एसपी सहित मौके पर पहुंचे और शहरी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों ने घेराबंदी कर दी, जिसके बाद बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मिलकर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित युवतियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला ये है कि जने थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है और एक तरफा जो है प्यार के चक्कर में इसने ये घटना को कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अभी इसका इलाज जो है यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना का कारण जो है सनकी है, वो जो व्यक्ति है जिसने ये घटना कारित की है और पूछताछ जो है उससे की जा रही है। अभी पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। एक अन्य आरोपी की भी कार्रवाई करने से हाँ, ऐसा बताने में आ रहा है कि जिस व्यक्ति से इसने एसिड जो है झूठ बोल कर लिया था, उसकी पता तलाश की जा रही है, वो भी भागा हुआ। के ऊपर हमारी ननद के ऊपर क्या वजह थी कि उसने पहले कुछ झगड़ा हुई थी। मेरे घर में वो वादा कर है तुम्हारे घर के विनाश कर देगी। किस बात का हमला हुआ? हमला कितने लोगों का? 3 बच्चे।
3 जने पर। किस बात का झगड़ा था आपका? घर में कोई चोरी करी थी तो मैं क्या कहते हैं कहाँ तुम बचे गैस के हमके शंका करते हैं तो यही को वजह से कहा लागे थे ये लड़की के बिगड़ा कहा लागे तो बरे कहा तो का ऐसा इज्जत तो बिगाड़ा तो जिये जाने अब यही साहब क्या उससे कोई संबंध था? कुछ नहीं कोई नहीं। बाणसागर परियोजना अंतर्गत बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं मौसम निगरानी समिति की बैठक हुई आयोजित। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाणसागर परियोजना अंतर्गत बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं मौसम निगरानी समिति की बैठक आज आयोजित की गई। इस दौरान संभागायुक्त अनिल सुचारी, रीवा जोन डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर इलैयाराजा टी, निगमायुक्त मृणाल मीणा, शिव कुमार वर्मा, एडीएम इला तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज तो इंट्रा स्टेट है, संभागीय लेवल का बाढ़ नियंत्रण के लेकर बैठक कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में हुई है। बट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैठक पहले ही हो चुका है। हर साल बारिश से पहले हम लोग बाढ़ नियंत्रण की पूरी तरीके से समीक्षा करते हैं। 15 जून से कंट्रोल रूम है, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम एस्टाब्लिश किया गया है। सभी अधिकारी लोगों का ड्यूटी ऑलरेडी तैनात कर लिया है। आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग था कि शेड्यूल्ड और रीवा संभाग की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग था बाणसागर का। कितने कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेशन है इंट्रा स्टेट के अंतर्गत। कल इंटर स्टेट का भी है, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग आयोजित है। इसमें होमगार्ड की क्या रोल लगेगा, इसकी हमारी रिसोर्सेज का किस चीज़ का हमको जरूरत पड़ेगा और वाटर लेवल के लेकर हम लोग का किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन लगेगा, उसके लेकर प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, जिसको निर्देश भी मिलेंगे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बेंसिन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं रिलायंस फाउंडेशन की मदद से किया गया खाद्यान्न वितरित। बेंसिन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं रिलायंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। थे और आप लैपटॉप में क्या नोट कर रही थी उनका? मैं सारे जितने भी लोग आ रहे थे वो वर्कर थे और जो गरीब थे उनकी सारी एंट्री मेंटेन कर रही थी, ताकि हमारा जो है डेटा मैच ना करे, सिमिलर ना हो, क्योंकि हमें रिलायंस फाउंडेशन को शेयर करना है। पूरे घर के लोग राशन वितरित करने में लगे रहते हैं। इससे आपको घर परिवार में कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि समाज सेवा में? जी बिल्कुल, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी जो हमने राशन रखवाया है वो हमने अपने घर पे रखवाया है, तो जिसकी वजह से हमारे घर में कई बार रिंग बचती रहती है, जिस वजह से हम इरिटेट होते हैं, हमारी फैमिली इरिटेट होती है। लेकिन तब भी आप समाज सेवा का जज्बा बिल्कुल सामना करते हुए हम लोगों की मदद को समझाते हुए लोगों की मदद के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि कंटिन्यूअसली इतने लोग आते जा रहे थे, उनको भी हम मैनेज कर रहे थे। हमारे साथ और भी बहुत सारी टीम है, जैसे कि हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी कजन सिस्टर्स हैं, वो बेनिसन में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, तो प्रॉपर एंट्री करवाने में हम मेरी हेल्प कर रही हूँ, ताकि रिलायंस फाउंडेशन में जो डेटा। कितने लोगों की टीम है आपकी?
हमारी 10 से 12 लोगों की टीम है, जो कि कुछ बाहर भी काम करते हैं और कुछ हम लोग जैसे घर पे डेटा एंट्री और यहाँ पे सामान जैसे जो हमारी लीडर हैं श्लेषा शुक्ला वो नहीं अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो उनके बिहाफ में हम लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद नगर बोदाबाग में खाद्यान्न वितरित किया गया है, किस कार्यक्रम के तहत वितरित किया गया? सर ये जैसे अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे असहाय लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से भी राशन नहीं मिल रहा है, तो बेनिशियल हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि उन लोगों की किनके माध्यम से? सर ये रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से बेनिशियल हेल्पिंग को ये प्रोजेक्ट मिला है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि असहाय लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, जिनको सरकार के द्वारा भी जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनको पात्रता पर्ची नहीं, कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जिनकी आपको ही पता कि नौकरी भी नहीं है, तो उस पे हम लोग सारा फील्ड पे जाके वर्क करते हैं और ऐसे लोगों को एकत्र करते हैं और फिर हम उस पर राशन उनको वितरित कर रहे हैं, जिनमें से न किसी के पास राशन कार्ड है और ना ही पात्रता पर्ची और ना ही कोई जॉब है, तो काफी परेशान है अपनी दैनिक जीवन की व्यवस्थाओं से और तो इस वजह से हम इनको राशन वितरण कर रहे हैं सब। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। दो पक्षों में हुए विवाद में एक की गई जान, आरोपी ने बुआ सहित 2 भतीजियों पर किया एसिड अटैक, एक तरफा प्यार से जुड़ा है मामला। इंडियन ऑयल कंपनी पर पेट्रोल पंप संचालक ने लगाया नियम विरुद्ध कार्यवाही करने का आरोप और कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेत को, नमस्कार।